अध्यक्ष जी, पहले तो आज बड़ी उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री जी दोनों हाउसेज में बयान देने जा रहे हैं। जब उनका बयान यहाँ पर आया तो वही बातें कही गई जो उनके पहले मिनिस्टर कहते रहे 2 दिन पहले। कोई नई बात तो उसमें कही नहीं गई, तो वो तो पहले भी मालूम था। लेकिन उसके बाद मैं ये नहीं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बिल्कुल फैक्ट्स बताइए आपको, हाउस को, कि कैसे उनको अरेस्ट किया गया, कौन सी कंडीशन लगी, फिर कैसे उनको रिलीज़ किया गया। ये इन्होंने नहीं, बाकी ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं अपनी पार्टी का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, हमारी ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि सिविल राइट्स के सबसे अलंबरदार हम हैं। अंग्रेज़ों का राज था, आज़ादी की लड़ाई में 121 की शहादत हुई, उसमें 97 हमारे थे। और गुरुद्वारा आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो 600 हमारे आदमी शहीद हुए। मैं वो भी छोड़ता हूँ। अब फंडामेंटल राइट्स की जब आज़ाद हुआ देश, उसमें पहली दफ़ा एमरजेंसी जहाँ पर लगी तो सारे देश के लोग, अपोजिशन के लोग, सभी लीडर सारे अरेस्ट कर लिए गए। लेकिन मेरी पार्टी का कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और हमने बैठ के ये फैसला किया कि जिस देश को हमने आज़ाद कराया, जिस देश को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिलाया, तो उसको अभी फिर गुलाम बनाया गया है। फैसला किया, मोर्चा शुरू किया, सारा देश बिल्कुल बंद हो गया था। कोई भी पार्टी, माफ़ करना, कोई पार्टी ऐसी नहीं रही थी जिसने इतनी देर मोर्चा लड़ा। लेकिन 19 महीने लगातार संत हरजन सिंह लोंगोवाल की प्रेसिडेंटशिप में 19 महीने जितनी देर इमरजेंसी खत्म नहीं हुई, एक ही पार्टी लड़ती रही और मोर्चा लगाया, वो श्रोमणी अकाली दल था। और ये भी मैं कह सकता हूँ, फख्र से साथ कहता हूँ कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जो हमारे लीडर हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में 14 साल 15 साल जेल में रहे, सिर्फ सिविल लिबर्टी और फंडामेंटल राइट्स के लिए। कोई हमारी लड़ाई कोई और तो नहीं थी। कोई देश में इतना लंबा समय 4-5 साल तो हम भी रहे हैं जेलों में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स पर कभी हमला होगा तो उसका कोई, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कोई हो सकता है, तो सबसे आगे मेरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा जब भी कोई फंडामेंटल राइट्स की बात होगी। तो मैं और सरकार से पूछना चाहता हूं, पहले तो ये बताएं कि अन्ना हजारे जी देशभक्त हैं और या देशद्रोही हैं। देशभक्त के साथ ऐसी बात नहीं की जा सकती। उनको आप उसको देशद्रोही कहते हैं, जैसे उनको अरेस्ट किया गया। सारा देश उसको देशभक्त कह रहा है, देश की लड़ाई लड़ रहे। हाँ, तो आप बताइए। अध्यक्ष जी, जब ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई तो उस वक्त भी मैं कहा था, आज फिर कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि पहले कोई स्कैंडल नहीं हुए। मैं क्या, इस सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है? आज सारे देश में करप्शन के खिलाफ लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि इस सरकार में जो अब